हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और लेट्स स्टार्ट द व्लॉग हियर। किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आई थिंक एवरी मॉम डू दैट। आई नो इट्स नॉट ईजी बट वी कांट गिव अप, राइट। तो पहला लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैं हेल्थ चेकअप, मुझे आज अपॉइंटमेंट था। तो फर्स्ट थिंग, दिन बिजी होने से पहले आई थॉट आई गेट इट डन। सो वो मैंने करवा लिया और मैं फिर मॉल आ गई। आज की शॉपिंग कुछ मेरे लिए नहीं थी, इट वॉज़ फॉर माई बॉयज़। तो उन लोगों की शॉपिंग मुझे लगती है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। आई डोंट नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लड़कों का वैसे भी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। मेरे हिसाब से इट्स लाइक जस्ट पैंट शर्ट, बट स्टिल दे आर टू पर्टिकुलर अबाउट इट। कंफर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। एनीवे, तो वो साइड बाय साइड माई हस्बैंड वॉज डूइंग दैट। उसके बीच में ऑब्वियसली मैं भटक गई बैग्स की तरफ। एंड आई रियली लव दिस रेड बैग। इट वॉज लुकिंग रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी एंड द कलर एवरीथिंग वॉज सुपर्ब। एंड उसके साथ साथ आई मस्ट से सेंटर पॉइंट हैज़ लेवल अप देयर गेम। अब पहले मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता था, अभी हर एक चीज़ सेंटर पॉइंट की, बैग से लेके सैंडल से लेके एवरीथिंग इज़ लाइक सो ऑन पॉइंट एंड ट्रेंडी एज वेल। आई एम लविंग इट। एंड ये वाले सैंडल्स तो मैं बहुत पहनती हूँ। मैंने सेंटर पॉइंट से नहीं लिया है, बट ऐसे सिमिलर टाइप के मेरे पास हैं जो मैं अपनी डेली वेयर के लिए पहनती हूँ। एंड इट्स रियली सुपर कंफर्टेबल एंड इट रियली गोज़ वेल विद जीन्स एंड मैक्सी ड्रेसेस एंड ऑल। एंड स्पेशली मॉल्स में चलने के लिए तो इट्स सुपर कंफर्टेबल। ये बार का कलेक्शन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, बस मैं वो ही देखते जा रही थी। आई लाइक टू एक्सप्लोर। सोचा कि साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते चलो। एंड उसके बाद हम ये पुल एंड बेयर ब्रांड में आ गए। एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड फॉर माई सन स्पेशली। मेरे बेटे को जो भी मुझे टी शर्ट्स, कार्गो पैंट्स लेने हैं, आई ऑप्ट फॉर दिस ब्रांड। यहाँ पे हमेशा अच्छे टी शर्ट्स मिलते हैं, थिक वाले, बिकॉज आई डोंट लाइक थिन वाले पतले वाले टी शर्ट्स। नो नो, प्लेन में भी मिलते हैं, अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं। एंड टी शर्ट्स के प्रिंट्स भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होते। इट्स रियली नाइस फॉर यंग बॉयज़। तो एंड पैंट्स भी कभी कभी फॉर्मल भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं। इट्स रियली नाइस, यू हैव टू चेक। अगर आपके घर में लड़के हैं देन यू नीड टू चेक दिस ब्रांड। एंड वन मोर, देयर इज़ हॉलिस्टर इज़ ऑल्सो सुपर्ब। दिस टाइम आई वॉज लकी कि जल्दी जल्दी शॉपिंग हो गई मेरे बेटे की। एंड देन माई हस्बैंड वॉज लाइक सर्चिंग फॉर सैंडल्स। तो यहाँ से हमें हर्ष पपीज़ यहाँ से मिल गए, तो वो भी जल्दी मिल गए। एक दो जगह हमने देखा बट यहाँ से फाइनल हो गया एंड वो लेके हम घर के लिए निकल गए। तो हम घर आ गए। घर आने के बाद हमने सब ने मिल के लंच किया। लंच यूजुअली, अगर मेरा दिन मुझे पता होता है कि आई बिकॉज ऑब्वियसली आई प्लान माई डे, मुझे पता होता है कि हेक्टिक है, तो मैं मेक श्योर कि मैं सुबह में थोड़ा जल्दी अपना लंच बना देती हूँ। जो भी लंच या डिनर बाहर का कोई प्लान नहीं है, तो आई मेक श्योर कि हम घर पे ही खा रहे हैं, तो मैं सब कुछ बना के सुबह में ही रख देती हूँ। तो इसीलिए आने के बाद इट वॉज़ ईजी फॉर मी। जस्ट आई केप्ट राइस एंड हम लोगों ने सब अपना लंच एंजॉय किया। एंड उसके बीच में आई थॉट आई रेस्ट फॉर सम टाइम, बिकॉज उसके बाद मेरा थोड़ी देर के बाद कुछ और प्रोग्राम है बाहर निकलने का। तो वही बस सोच रही थी, इतनी ही देर में मेरा पार्सल आ गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शीन का पार्सल आ गया था। तो आई थॉट चलो आप लोगों के साथ शेयर करके फिर मैं बाहर निकलती हूँ। तो दिस इज़ द स्वेट शर्ट दैट आई गॉट फॉर माई डॉटर। शी लाइक बोज एंड एवरीथिंग। तो या आई नो यू माइट बी थिंकिंग इट्स समर और स्वेट शर्ट्स क्यों, बिकॉज़ मेरा घर बहुत ठंडा रहता है, हमारे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और हमारा एसी की कूलिंग बहुत हाई होती है। तो बहुत ठंडा होने की वजह से वी नीड स्वेट शर्ट्स। तो पूरा साल हमें ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न आई ऑर्डर्ड स्वेट शर्ट्स फॉर देम। एंड मॉल पे भी जाओ तो थोड़ा ठंडा रहता है और वहाँ पे भी काम आ जाते हैं बच्चों के लिए। एंड इट्स नॉट दैट थिक। आप ये स्वेट शर्ट्स विंटर में भी पहन सकते हो और समर में भी। एंड देन उसके बाद ये जीन्स, उफ, मैंने जो भी लिया है ना, एवरीथिंग इज़
अमेजिंग, क्वालिटी सुपर्ब है। ये जीन्स मुझे बहुत पसंद आते बिकॉज ये कटवर्क जैसे आप देख सकते हो, बट येस मुझे नहीं पता था ये इतनी ऊपर तक है। मैंने सोचा हाफ द वे होगा एंड देन क्लोज्ड होगा, बट नहीं था। तो व्हाट वी थॉट इज हम अंदर स्किन कलर लेगिंग्स या फिर ब्लैक लेगिंग्स पहन के हम इसको स्टाइल करेंगे, दैट विल लुक ग्रेट। सो इसीलिए हमने सोचा उसको हम नहीं रिटर्न करते हैं, हम वी विल कीप इट। एंड देन आई लव दिस जीन्स, ठीक है। दिस इज़ लाइट वॉश डेनिम विथ एम्ब्रॉयडरी, वाइट फ्लावर एम्ब्रॉयडरी आके बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट लग रहा था। व्हेन माय डॉटर ट्राइड शी लव्ड इट। एंड देन यू माइट बी थिंकिंग व्हाई दिस, राइट? आई नो, मैंने नहीं सोचा था ये ऊपर के जो सिल्वर स्ट्राइप्स मैं दिखा रही हूँ ये इतने ब्राइट हो गया। आई थॉट इट्स लाइट, बट एनीवे मैंने एक लुक को दिमाग में रख के इस जीन्स को मंगाया है। जब भी मैं उसको स्टाइल करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तब आप लोग बताइएगा कि इट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ मी बाइंग दिस और नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद आई ऑर्डर्ड वन मोर जीन्स एंड आई रियली लव दिस जीन्स। जैसे आप देख सकते हो इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड एवरीथिंग, द कलर्स, आई लव्ड इट, बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा टाइट हो गया मुझ पे, तो आई हैड टू रिटर्न दिस। बट इफ यू गाइज लव्ड इट, यू नो, पूरा नीचे तक आ रहा है उसका एम्ब्रॉयडरी, जैसे आप देख सकते हो। इट वॉज लुकिंग रियली स्मार्ट, बस हल्का सा टाइट हो रहा था। बट ऑब्वियसली अनाप शनाप जो मैंने थोड़ा बहुत खाया है रमज़ान में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट एनीवे मैं चाहती तो रख सकती थी, बट नहीं, आई थॉट नो नीड, जो तभी फिट ना हो उसको रख के वेट करवा के फ़ायदा नहीं है। सो आई रिटर्न इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम शीन, एंड इफ़ यू वांट द लिंक टू लेट मी नो, आई विल शेयर विथ यू गाइस। एंड देन आई ऑर्डर्ड फ्यू शर्ट्स, तो देखते हैं क्या निकलेगा। ओह, दिस इज़ द लाइक द सेट आई ऑर्डर्ड। आई लव द कलर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये कलर, दैट्स द रीज़न आई वाज लाइक सोल्ड, मुझे ये लेना ही है। आई रियली लव द कलर एंड द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, एंड बलून स्लीव्स आके बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। व्हेन आई ट्राइड इट वाज जस्ट मेड फॉर मी, यू नो। एंड मैं ऐसे स्टाइल के पहनती हूँ बहुत, एंड जब मुझे कलर में नज़र आया एंड एवरीथिंग, आई लव्ड इट। एंड इसका जो प्रिंट है नीचे की तरफ भी है, इट इज़ लाइक पीछे की तरफ भी है एंड यू नो नीचे की तरफ भी, बॉटम में ऐसा प्लाजो पैंट की तरह। इट वाज रियली नाइस। एंड देन आई हैड ऑर्डर्ड वन मोर शर्ट, ये वाइट शर्ट विद ब्लैक लेस। इट्स ब्यूटिफुल। अगर इसको आप सही तरह से स्टाइल करो तो ये बहुत ज़्यादा यू नो स्टाइलिश लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक लुक था आई वांटेड टू क्रिएट, स्पेशली आई वांटेड टू वेयर दिस शर्ट फॉर माय डॉटर्स ग्रेजुएशन डे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। बट एनीवे, एंड देन आई ऑर्डर्ड वन मोर स्वेट शर्ट। मेरे लिए मैंने ऑर्डर किया था एंड आई हैव वोन दिस ऑलरेडी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इट इज़ काइंड ऑफ अ लेस ऑन वन साइड एंड इट वाज लुकिंग रियली प्रिटी। एंड या आई एम डन विद क्लोथ्स। उसके साथ मैंने थोड़े से एक्सेसरीज भी मंगाए हैं, नॉट मच बट थोड़े से। एंड देन आई गॉट दिस फेक नेल्स, प्रेस ऑन नेल्स बोलो आप इसको। एंड इसको मैंने ऑलरेडी पहन के यू नो अपने इंस्टा, इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टा प्लीज़ डू फॉलो मी। बहुत सारे यू नो चीज़ें मैं वहाँ पे भी पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने स्टोरीज़ में यू नो पोस्ट किए थे पहन के एंड एवरीबडी लव्ड इट। इट लुक्स सो रियल एंड नेचुरल। आपको पार्लर जाके इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड स्पेशली वी ऑफर नमाज एंड एवरीथिंग, एंड वी डोंट डू जेल नेल्स एंड एवरीथिंग, हमारे लिए परफेक्ट है। एंड देन आई ऑर्डर्ड दिस ब्यूटिफुल ईयरिंग्स। जैसे आप देख सकते हो इसको आप इंडियन वेयर में भी पहन सकते हो, वेस्टर्न वेयर में भी पहन सकते हो। इट्स रियली नाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई रियली लव्ड इट। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसे लगी है। और फिर रिंग्स की बारी। आई ऑर्डर्ड फ्यू रिंग्स। मुझे पहली वाली रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज जैसे आप देख सकते हो ये आउटर रिंग पे भी स्टोन्स लगे हैं। जब आप इसको फिंगर में पहन रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई रियली लव यूनिक डिज़ाइंस, चाहे वो गोल्ड में हो या इमिटेशन ज्वेलरी में हो। मुझे यूनिक डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी में अगर मुझे लगे वो यूनिक है एंड अपने हिसाब से भी थोड़ा कस्टमाइज़ करके मैं गोल्ड में बनवा सकती हूँ तो मैं वो
ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अगर आप यूएई में हैं तो यहाँ पे तो 2-3 दिन में बना के देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर मैक्स बहुत देर मतलब 7 डेज़ में अच्छा खासा डिज़ाइन, चाहे थोड़ा बड़ा भी हो, वो आराम से बना के दे देते हैं। सो दैट इज़ रियली नाइस इफ़ यू आर इन यूएई। आई एम श्योर इंडिया में या कहीं पे भी आप लोग हैं वहाँ पे भी ये करते होंगे, बट यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जल्दी बना के देते हैं कंपेयर टू वेयर आई स्टे इन इंडिया। एनीवे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़े से डीएम्स आए थे मुझे इंस्टा पेज पे कि वाई डोंट यू शेयर गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइंस हम लोगों के साथ, बट आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स। कभी मैंने पहना है, आपने पूछ लिया है तो मैं शायद बता दूँ आपको कि ये गोल्ड है या इमिटेशन है वगैरह, एंड रिसेंटली बाय है तो शायद मैं उसका शॉप डिटेल्स एंड एवरीथिंग आई कैन डू दैट ऑन पर्सनल लेवल, बट अलग से उसका हॉल बना के एक वीडियो बना के गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइंस का या जो मेरे पास है मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊं, आई डोंट थिंक सो। आई एम कंफर्टेबल, आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड या आप जैसे देख सकते हो, दिस रिंग आई गॉट फ्रॉम शीन, इट्स वेरी प्रिटी एंड डेलिकेट, मुझे अच्छा लगा, तो इट्स रियली नाइस। एंड एक इमेज बिल्ड हो जाती है कि शी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मेकअप एंड इमिटेशन ज्वेलरी, क्लोथ्स, बैग्स एंड एवरीथिंग। हाँ भाई, मैं करती हूँ, बट आई एम रियली माइंडफुल ऑफ माई मनी। मुझे पता है कैसे सेव करना है और कहाँ पे स्पेंड करना है। चाहे आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, अगर हाउसवाइफ हो तो आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है उसको आप थोड़ी सी आपकी पर्सनल सेविंग की तरह अलग से निकालिए एंड उसको हर महीना थोड़ा थोड़ा करके सेव कीजिए एंड उससे गोल्ड लीजिए, ठीक है। चाहे मैं वो ऑन करती हूँ, चाहे वो मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आई मेक श्योर आई टेक आउट लिटिल अमाउंट एज माई पर्सनल सेविंग और मैं उससे गोल्ड लेती हूँ, चाहे वो एक छोटा सा कॉइन क्यों ना हो, एक रिंग क्यों ना हो, ठीक है। आपको गोल्ड लें आप, दैट्स रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक हर एक लेडी को करना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको थोड़ा सा अमाउंट दूसरों के लिए निकाल के रखना चाहिए, चाहे वो आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है या मे बी द स्ट्रेंजर्स, जब भी कोई लगे कि आप वहाँ हेल्प कर सकते हो तो वो पैसा वहाँ पे यूटिलाइज़ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही आप ज़कात निकाल के हेल्प करें, पूरा साल आप जो भी अर्न करते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा यू कीप कलेक्टिंग इट एंड देन जब आगे वाले को या किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको मदद कर सकें। इस नियत से अगर आप उठा के रखेंगे तो अल्लाह मौके भी देगा कि आप किसी के काम आए, और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में करती हूँ एंड इसीलिए आई एम एबल टू टेल यू गाइज एज वेल। एंड इसकी फीलिंग बहुत ही अलग लेवल की होती है, बिलीव मी, इट्स अ ब्लेसिंग अगर आप इस तरह से प्लान करके करें तो, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी है, ठीक है, आप मेकअप लो, अच्छे कपड़े लो, बैग्स लो, जो भी आपको मन करता है, आप खुश रहने के लिए जो भी करना चाहते हो वो करो। ऊपर वाला भी सख्त नहीं है, ऊपर वाला बोलता है अच्छा पहनो, ओढ़ो, खुश रहो और मेरा शुक्र करो। सो इट्स लाइफ इज़ ईजी यार, बस थोड़ा सा प्लानिंग की और समझदारी की ज़रूरत होती है। एंड देन जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, बातों बातों में वो निकल गया वीडियो कि आई हैड अ पनीर सैंडविच, मैं बहुत भूखी थी एंड उसके बाद मैं जिम आ गई, बिकॉज सुबह से मेरा जिम नहीं हुआ था तो आई कैन नॉट मिस माई जिम, एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट, इसलिए मैं शाम में आ गई। मैं अच्छा खासा वर्कआउट किया एंड वॉक एंड एवरीथिंग एंड देन आई एम डन फॉर टुडे। दिस वॉज माई व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दुआ में याद रखिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ दुआ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।